हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लिखिए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। ठीक, इसको इंग्लिश में कर दीजिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड 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 पेट्रोलियम गैस, इसी को शॉर्ट में LP और G लिखते हैं। क्या लिखते हैं? LP और G, अर्थात लिक्विफाइड पेट्रोलियम और गैस लिखते हैं। लिक्विफाइड ने लिक्विफाइड लिखाता है। लिक्विफाइड मीन्स होता है द्रवीभूत, पेट्रोलियम मीन्स पेट्रोल और गैस मतलब तो गैस। अब एलपीजी के बारे में समझिए। तो हम लोग देखते हैं बराबर एलपीजी का संरचना इस प्रकार का होता है, जो हम लोग को मिलता है सरकारी विभाग के द्वारा। तो इस प्रकार के एलपीजी रहते हैं। इसको हम और थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं अच्छा से। अब यहाँ पे देखिए, जो हम लोग को मिलते हैं एलपीजी वो इस प्रकार के संरचना में रहते हैं। ठीक, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा होता है। यहाँ पर क्या रहता है? पिस्टन। अब इसके चारों ओर जो होते हैं वह रॉड फिट होता है। फिर एक प्रकार का ऊपर से रॉड दे दिया जाता है। ठीक, और तब इसके अंदर यहाँ पर एक गोला टाइप का ब्रश रहता है, और यह जो होता है यह आंतरिक भाग वो तफ होता है। ठीक, तो इस यहाँ तक गैस रहता है। क्या रहता है? गैस। इसमें हम लोग पूरा क्या करेंगे? पूरा अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ तक यह तो पेंदी है नीचे वाला, और ऊपर वाला अपर पोर्शन। इसको लिख दीजिएगा वाल्व। वाल्व रहता है। ठीक, क्या रहता है? वाल्व। और यह तो क्या पेंदी है। और यह क्या 15 kg वाले पर हम लोग बात कर रहे हैं। 15 kg जो एलपीजी आता है इस पर लिखा रहता है भारत गैस। भारत गैस भी कर दीजिए। ठीक, इसके यहाँ पे लिखा रहता है स्टिकर पर भारत गैस। ठीक, अब देखिए तो एलपीजी है क्या? तो एलपीजी एक प्रकार का, इसका फुल फॉर्म नाम हो जाता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अर्थात द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसमें जो यह जो मिश्रण होता है, इसमें जो मिले जो पदार्थ होते हैं वो एथेन होते हैं, प्रोपेन होते हैं और ब्यूटेन होते हैं। एथेन, प्रोपेन और क्या होता है? ब्यूटेन। इसमें सम्मिश्रण होता है, अर्थात वे मिले होते हैं। और इसका जो मुख्य घटक होता है वह ब्यूटेन होता है। इसका मुख्य घटक कौन होता है? तो इसका मुख्य घटक जो होता है यह ब्यूटेन होता है। एलपीजी का कर दीजिएगा। अभी समझते हैं, केवल मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। C4H10 इसका सूत्र होता है। क्या होता है? C4H10। तो एलपीजी एक प्रकार का रसोई गैस है। इसे प्रायः रसोईया गैस भी कहा जाता है। यह एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है, और इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। यह प्राकृतिक रूप में, यह जो एलपीजी होता है प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।
आसानी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, किया जाता है। यह ज्वलनशील भी होता है, क्या होता है, ज्वलनशील होता है, ज्वलनशील होता है। अब देखिए प्राकृतिक रूप में किसे प्राप्त होगा, जैसे कि भैंस है, भैंस के गोबर, भैंस के गोबर, गाय का गोबर, सभी में क्या होते हैं, ब्यूटेन गैस प्लस एथेन, अब प्लस जो रहता है प्रोपेन रहता है। यह तीनों गैस प्राकृतिक रूप में क्या हो पाया जाता है। और जो खासकर जो भैंस होती है वह मेथेन गैस को स्रावित करती है। किस गैस को, तो भैंस जो होती है वह मेथेन गैस को क्या करती है, भैंस जो होती है वह मेथेन गैस को स्रावित करती है। किस गैस को, मेथेन को, इसका CH4 होता है। तो एलपीजी, व्हाट इज कॉल्ड एलपीजी, अर्थात एलपीजी क्या है, तो एलपीजी एक रसोई गैस है। यह एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन है। यह प्राकृतिक रूप से आसानी से प्राप्त किया जाता है, यह ज्वलनशील और दहनशील भी होता है। इतना तक तो समझ गया एलपीजी। और इसमें जो यह जो उपस्थित होता है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन एलपीजी के सिलेंडर लोहा में, यह तीनों का होता है द्रव अवस्था में होता है, द्रव अवस्था में। किस अवस्था में मौजूद रहता है, तो द्रव अवस्था में। लेकिन जब इस वाल्व को घुमाते हैं तो यहाँ दाब बहुत ज्यादा है। यह जो पिस्टन है यह दाब को बढ़ा दिया है, किसको, तो दाब को बढ़ा दिया है। और जब भी इस पिस्टन को नचाते हैं तो दाब का मान कम हो जाता है, दाब का मान कम हो जाता है। और यह पूरा के पूरा इस पाइप के सहारे जो होता है वह किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। अभी यह द्रव अवस्था में है, लेकिन जब भी इस वाल्व को ट्विस्ट करेंगे, इधर करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन दे रहे हैं, तुरंत यह पूरा के पूरा इस ट्यूब में गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, अब उसका कारण क्या है, क्योंकि दाब का मान अधिक जब ये होगा तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए कि यहाँ पे हम रख दिए गैस को, किसको, गैस को। गैस के मॉलिक्यूल काफी दूर दूर रहते हैं, ठीक है, इतना दूर है। अब इस पर दाब जब भी हम क्या कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं, चारों ओर से क्या कर रहे हैं, दाब लगा रहे हैं, दाब। तो अब यह जो गैस के अणु होंगे एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाएंगे, इतना दूर क्या आ जाएगा, आसानी से यह पहुंच जाते हैं और लाइक लिक्विड, और यह एक द्रव जैसा हो जाता है। जब ये दाब का मान बढ़ता है तो गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो एलपीजी में ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन जो होता है, ब्यूटेन, एथेन और प्रोपेन लोहे के सिलेंडर में द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन जब इस ट्विस्ट को अर्थात इस वाल्व को घुमाया जाता है तो दाब का मान इस पिस्टन के अंदर जितने भी अणु हैं उस पर कम जाता है और वे अणु गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, और यह गैस अवस्था में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तो यही एलपीजी हुआ है, क्या है, एलपीजी। कोई अगर पूछ दे कि एलपीजी क्या है, तो एलपीजी एक प्रकार का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, द्रवीभूत, यानी कि तुरंत यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एक होता है जैसे कि भूतनाथ, पूरा भभूत लगा लिया तो भूतनाथ, तो द्रवीभूत यानी कि यह पूरा द्रव अवस्था में ही रहता है। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, इस वाल्व को ट्विस्ट करते हैं तो यहाँ पे दाब का मान कम हो जाता है और यह पूरा के पूरा द्रव किस अवस्था में बदल जाता है, तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन है। कौन है, ब्यूटेन। इसका जो सूत्र होता है C4H10 होता है। क्या होता है, C4H10 होता है। इत्यादि हम लोग सबसे पहले अब इस पर चर्चा करें, एथेन क्या है, प्रोपेन क्या है और ब्यूटेन क्या है। सबसे मजेदार बात है एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पर। इतना तो हम लोग समझ गए, यह तो कॉमन बात है। अब देखिए इस पर हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं कि एथेन क्या है, क्या कह रहा है, एथेन
प्रोपेन और क्या है, ब्यूटेन है। एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अब इस पर चर्चा कर रहे हैं, किस पर, ब्यूटेन पर। अब देखिए एथेन का जो सूत्र होता है C2H6 होता है, प्रोपेन का C3H8 होता है और ब्यूटेन का C4H10 होता है। और यह सब के सब एक प्रकार का संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। क्या है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक, ठीक है। और वैसा कार्बनिक यौगिक यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी कि यह संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन उपस्थित होता है, कौन सा बंधन, एकल बंधन, तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब फिर से समझिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंधन उपस्थित हो, तो वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन यह तीनों का तीनों संतृप्त कार्बनिक यौगिक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह जो कार्बन है C2H6, तो कहिएगा सर इसके बीच दिखाइए तो कहाँ पे इसका एकल बंधन होगा। एकल बंधन कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए ए कार्बन कितना होता है, 6 परमाणु संख्या। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ाएंगे, 2 कितना होगा, 4 हुआ, के और एल यानी कि यह होगा। और यह जो होगा यह क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। और इसका संयोजकता भी कितना होगा, तो 4 होगा। संयोजकता भी कितना होगा, तो 4 होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। तो अब इसको अष्टक पुराने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 गो न चाहिए, 4 गो तो है और 4 गो किसी और से चाहिए, 8 गो चाहिए अष्टक के लिए। अष्टक के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अष्टक। अष्टक के लिए 8, लेकिन इसको अब चाहिए कितना, 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। 4 + 4 मिले हुए हैं, तो कितना बनाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे क्या वो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हाइड्रोजन क्या वो 6 गो है, तो कार्बन और कार्बन। और अभी कहे हैं कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखिए, 2 गो, 3 गो है, 4 गो। इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। इसका अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के सजा दिए। हाइड्रोजन क्या हुआ है, 6 गो, तो 1 गो हाइड्रोजन, 2 गो हाइड्रोजन, 3 गो हाइड्रोजन, 4 गो, 5 गो हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का स्थान एकदम क्लियर हो गया। हाइड्रोजन का स्थान क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए अष्टक के अनुसार कि प्रत्येक कार्बनिक यौगिक अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं। तो कार्बन के पास क्या है, वो पूरा 2 2 4 2 6, और 2 इधर से ले रहा है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कार्बन को पूरा है। 2 2 4 2 6 और 2 8। और हाइड्रोजन अपना 2 के स्टेट पूरा करता है, तो हाइड्रोजन भी अपना यह बहती गंगा में हाथ धो लिया, यह भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, पूरा कर लिया। यह कार्बन भी इससे क्या लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से ले करके, और इसमें के भी जो हाइड्रोजन होंगे बहते हुए गंगा में हाथ धो लेंगे, ठीक है। बहते हुए पानी में पत्थर न मार, ठीक है, वो गाना आप लोग सुनते थे। अब देखिए इसका, यह तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सब ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे। अब यह देखिए सीधा कह रहा है संरचना सूत्र।
संरचना सूत्र। अब यहाँ पे थोड़ा यह भी पढ़ लिए संरचना सूत्र। संरचना सूत्र में दो इलेक्ट्रॉन के बीच अगर बंधन बना रहे थे वो सीमा रेखा द्वारा, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ एगो इलेक्ट्रॉन होगा, दो होगा, तो इसे एक सीमा रेखा द्वारा सूचित करते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है, और सब के बीच क्या है, एकल बंधन है। तो यानी कि यह एक प्रकार का क्या है, संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। यही क्या है, C2H6 है, जोड़ लीजिए, दो कार्बन है, तीन गो 6 गो, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच कौन बंधन होता है, तो एकल बंधन उपस्थित होता है, इसको कहते एकल बंधन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब लिखिए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो हम लोग बिल्कुल समझ गए कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या है, कि वैसे गैस द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में, कि द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस क्या, रुकिए 2 मिनट, इसको थोड़ा सरिया दीजिए। अब देखिए द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, तो LPG का फुल नाम द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। इसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन उपस्थित रहता है, जो लोहे के सिलेंडर में प्रायः द्रव अवस्था में उपस्थित रहता है, लेकिन इसका मुख्य घटक ब्यूटेन है। यह काफी ज्यादा ज्वलनशील और दहनशील होता है और उड़नशील भी होता है, फ्लेमेबल भी होता है। इट इज द हाईली वोलाटाइल एंड द हाईली फ्लेमेबल। वोलाटाइल मतलब उड़नशील, फ्लेमेबल मतलब ज्वलनशील। द LPG गैस इज द हाईली वोलाटाइल एंड द हाईली फ्लेमेबल इन द नेचर। काफी ज्यादा अत्यधिक उड़नशील भी होता है और यह काफी ज्यादा अत्यधिक ज्वलनशील भी होता है। तो LPG के बारे में हम लोग अब केवल डिफिनीशन लिखेंगे, बाकी सब कहानी क्या हो चुका है, इसका खत्म हो चुका है। एक ही बार में हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह समझ गए। लिखिए LPG के में, तो यहाँ पे फिर से बना देते हमें इस प्रकार का LPG, भारत सरकार के, ठीक है। इसका दाम अभी बढ़ गया है, ठीक। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट, और यहाँ पे इस प्रकार के देखते होइएगा लोहे के संरचना रहता है, जिस पर कभी कभी हम लोग बैठ भी जाते हैं, बैठते कि ना, बैठ जाते हैं आसानी से, ठीक है। यह जो ऊपर वाला भाग है, लेकिन गैस इतना ही दूर में रहता है, ठीक है, गैस इतना ही दूर में रहता है। अभी गैस में टाइट से एकदम भरल है, ठीक है। यह पूरा क्या है, LPG का सिलेंडर है, LPG का सिलेंडर है, ठीक है। इसमें जो भरा हुआ है वह एथेन है, प्लस प्रोपेन है और प्लस ब्यूटेन है। क्या है, ब्यूटेन है। और एगो लिख दीजिएगा एंथिल मरकैप्टन। क्या होता है, एंथिल मरकैप्टन, एंथिल मरकैप्टन। अब इसके बारे में समझाएंगे, पहले लिखिए LPG, लिखिए LPG में आंसर से लिखिए कि LPG का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम गैस है। यह मुख्य रूप से
ब्यूटेन का घटक होता है, ब्यूटेन का घटक होता है। एलपीजी में एथेन, कॉमा देके लिखिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन उपस्थित रहता है, और ब्यूटेन उपस्थित रहता है। यह काफी ज्यादा उड़नशील एवं दहनशील होता है, इसकी प्राप्ति मुख्यतः रूप से प्राकृतिक से की जाती है। इसकी प्राप्ति मुख्य रूप से प्राकृतिक से की जाती है, मुख्य रूप से प्रकृति से की जाती है, ठीक। अगला क्वेश्चन बनता है कि एलपीजी को जलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। एलपीजी को जलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए थे कौन सी अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होती, क्वेश्चन बना दीजिएगा, आंसर में लिख दीजिएगा ऊष्माक्षेपी। आंसर में लिख दीजिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अब देखिए कैसे होती है। यहाँ पे देखिए C4H10 अब प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। किसकी उपस्थिति में? इसको कर दीजिएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र यही होता है C4H10। अब प्लस जो कर दीजिएगा 13O2। यह जो जलता है 8CO2 प्लस, यहाँ पे कितना लगा दीजिएगा? 2 लगा दीजिएगा। 8CO2 प्लस 10H2O अब प्लस ऊष्मा क्या कर रहा? प्राप्त हो रहा। तो यह एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब देखिए यह जो ब्यूटेन है इसका मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाई, LIQUE लिक्विफाई, FIY लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस है। यह मुख्य रूप से ब्यूटेन का घटक होता है। तो यहाँ पे मुख्यतः रूप से इसमें ब्यूटेन ही उपस्थित रहता है। तो यह ब्यूटेन को जब यह ऑक्सीजन की उपस्थिति, तब हम पढ़ाए होंगे दहन में कि किसी पदार्थ का ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलना ही दहन कहलाता है, या फिर ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। दहन की क्रिया सामान्यतः ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी होती है और अनुपस्थिति में भी होती है। तो दहन की क्रिया दोनों परिस्थिति में भी होती है, लेकिन यहाँ पे दहन पूर्ण रूप से हो रहा है 13O2। तो 8CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O प्लस ऊष्मा। तो यह ऊष्माक्षेपी क्यों है? क्योंकि पढ़ाए थे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल में ऊष्मा प्राप्त होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो प्रतिफल में ऊष्मा प्राप्त हो रहा है तो इसीलिए यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और दूसरे शब्दों में हम लोग पूरे डोमेस्टिक आर्टिकल के तरफ समझेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एलपीजी को जब हम लोग जलाते हैं, 2 मिनट रुक जाइए, गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा। जब हम लोग एलपीजी को जलाते हैं तो देखते हैं तापमान अर्थात हीट प्राप्त होता है। जब जाड़े के समय रहता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, विद्यार्थी सब आसानी से खड़ा हो जाएगा और जब जल रहा है, सब्जी बन रहा है, वहाँ पे खड़ा रहेगा, तापता रहता है आगे, यानी कि ऊष्मा हीट प्राप्त होता है। इसीलिए एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है।
बिल्कुल हम लोग क्या कर गए, समझ गए कि एलपीजी क्या है। इतना तक सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अगला समझेंगे कि एलपीजी को स्टोर कैसे किया जा सकता है, हाउ वी कैन स्टोर द एलपीजी। एलपीजी को हम लोग संरक्षित कैसे कर सकते हैं, इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होइएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, एलपीजी को संरक्षित कैसे किया जा सकता है। देखिए एलपीजी को संरक्षित कैसे किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी को संरक्षित कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाता है। अब इसमें हमको फिगर बनाने की जरूरत ना है, क्योंकि यहाँ है लोहा के सिलेंडर। आंसर में लिख दीजिएगा, एलपीजी को प्रायः लोहे के सिलेंडर में भरकर उपभोक्ता को दी जाती है, उपभोक्ता को दी जाती है। इसमें एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन प्रायः द्रव अवस्था में उपस्थित रहते हैं। किस अवस्था में, द्रव अवस्था में उपस्थित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, लेकिन उपस्थित रहते, ठीक है, यहाँ तक कर दीजिए। और इसके ऊपरी सिरा पर, पूरा इसका लिख देते हैं, इसके ऊपरी सिरा पर, ऊपरी सिरा पर एक वाल्व लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है। जब वाल्व को घुमाया जाता है, पूरा लिख देते, ठीक है। जब वाल्व को घुमाया जाता है तो आंतरिक अणु पर दाब, आंतरिक अणु पर दाब का मान घट जाता है, घट जाता है, और वे प्रायः गैस की अवस्था में आ जाते हैं, गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, इस परिवर्तित हो जाते हैं। इसके रिसाव पर, इसके रिसाव होने से काफी ज्यादा महक उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें एथिल मरकैप्टन मिला हुआ रहता है, एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन मिला हुआ रहता है, मिला हुआ रहता है, ठीक। अब देखिए एथिल जो मरकैप्टन का सूत्र होता है C2H5SH, C2H5SH। अब SH जो है, इस पर पहले विचार कीजिए, इसको हम लोग कहते हैं थायो ईथर, थायो ईथर, क्या कहते हैं, थायो ईथर। और यह हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप में, किसमें, फंक्शनल ग्रुप में, कि थायो ईथर क्या है, ठीक है। एक
एगो ईथर होता है, एगो थायो ईथर। थायो ईथर का सूत्र SH होता है, इसमें सल्फर उपस्थित है। इस क्या है? सल्फर है। और सल्फर प्याज लहसुन में पाया जाता है और उसका भी महक एक सॉरी मछली अर्थात काफी ज्यादा सुगंधित होता है। तो जब ये सल्फर उपस्थित है तो एलपीजी को महकाएगा, अर्थात जिसके कारण एलपीजी क्या होते हैं? महकना चालू कर देते है। तो यह जो सल्फर है इसमें लिख दीजिएगा सल्फर है। एथिल मरकैप्टन, यही एथिल मरकैप्टन मिला होता है जो थायो ईथर फंक्शनल ग्रुप उपस्थित होते हैं, जिसके कारण महकना चालू हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछ दिया कि एलपीजी में इथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है? तो एलपीजी में इथिल मरकैप्टन इसीलिए मिलाया जाता है, अगर गैस का रिसाव हो रहा होता है तो हमें तुरंत पता चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है, क्योंकि इसे काफी ज्यादा महक क्या होता है? बाहर की तरफ उत्सर्जित होता है। तो वो क्वेश्चन लिखा देंगे। पहले कह रहा है कि एलपीजी को संरक्षित कैसे किया जाता है। तो एलपीजी को प्राय लोहे के सिलेंडर में भरकर उपभोक्ता को दिया जाता है। इतना बड़ा क्या है? यही सिलेंडर है, इसमें क्या कर हम लोग को दिया जाता है। इसमें एथेन प्रोपेन, यह क्या? प्रोपेन, एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन प्राय द्रव अवस्था में होते हैं। एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन द्रव अवस्था में होते हैं और इसके ऊपरी सिरा पर एक वाल्व लगा होता है। यह जो है यह एक वाल्व है, इसके ऊपरी सिरा पर एक वाल्व लगा हुआ रहता है। जब वाल्व को घुमाया जाता है अर्थात जब इसको ट्विस्ट किया जाता है तो यहाँ पर दाब का मान यहाँ बहुत अत्यधिक है, ठीक है, दाब का मान बहुत ज्यादा है। लेकिन जब ये ट्विस्ट करते हैं तो दाब का मान घट जाता है। दाब का मान क्या कर जाता है? घट जाता है, मान घट जाता है। और जब ये दाब का मान घट जाता है गैस के आंतरिक अणु पर, तो गैस के अणु थोड़ा थोड़ा दूरी पर आने लगते हैं और वे प्राय अणु दूर आते हैं और वे प्राय गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, विचार कर रहे हैं कि यहाँ पे 5 अणु है, किसके है? गैस के अणु है। अब जिस भी इस पर खूब कस के दाब लगाइएगा ना तो यह धीरे धीरे द्रव में बदल जाएगा, धीरे धीरे किसमें? और इसका आयतन भी घट जाता है, धीरे धीरे यह द्रव में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? द्रव को पढ़ाए होंगे हम लोग कि संघनन में कि एक वैसी प्रक्रिया जिसमें गैस द्रव में बदल जाता है वह कंडेंसेशन अर्थात संघनन कहलाता है। तो यहाँ पे गैसीय अवस्था में और यहाँ पे द्रव, कहिए क्यों? क्योंकि दाब का मान हमने घटा दिया, इसलिए यहाँ पर जो यह द्रव था यह गैस में बदल गया और यहाँ दाब का मान बढ़ा दिया, इसलिए यह गैस किसमें बदल गया? द्रव में। तो दाब के मान पर निर्भर करता है कि द्रव गैस में बदलेगा या फिर द्रव में ही रह जाएगा। बच्चा को देखते एक बार के फुलौना ले रहता है, लेकिन कस के दाब मारता है तो इतने बार के बना देता है, अर्थात दाब इतना लगा दिया बल यानी कि दाब, तो वह क्या हो गया? उसका आयतन घट गया और अणु एक दूसरे के संपर्क में आ गए, तो एक प्रकार का लाइक लिक्विड हो गया। गैस के अणु बहुत दूर थे यहाँ में, लेकिन चारों बार से दाब हमने बढ़ाया तो द्रव, और यहाँ पे जब ये दाब का मान घटेगा तो यह पूरा के पूरा गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन यह जो रियल अवस्था वास्तविक अवस्था में इसमें द्रव अवस्था में रहता है, किसमें? एलपीजी में। लेकिन जब ये वाल्व को ट्विस्ट करते हैं, घुमाते हैं, तो दाब का मान आंतरिक अणु पर घट जाता है और यह अणु पाइप में गैस अवस्था में चला जाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके ऊपरी सिरा पे एक वाल्व लगा रहता है और जब वाल्व को घुमाया जाता है तो आंतरिक अणु पर दाब का मान घट जाता है और वो प्राय गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके रिसाव होने से काफी ज्यादा महक उत्पन्न होती है, क्योंकि इसमें एथिल मरकैप्टन मिला हुआ रहता है जिसका रासायनिक सूत्र C5SH होता है, जो एक प्रकार का मोहक एजेंट है, विकर्मक है। इसका रासायनिक एथिल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र लिख दीजिएगा। एथिल मरकैप्टन का रासायनिक सूत्र, C2H5SH होता है, जो एक महक उत्पादक अभिकर्मक एजेंट है, अभिकर्मक
क्रमक है। तो इतना तक बिल्कुल समझ में आ गया कि एलपीजी को कैसे संरक्षित किया जाता है। तो इसको सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए, नोट कर ले। फिर एक और क्वेश्चन है कि एलपीजी में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है, ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन लिखता है कि एलपीजी में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि एलपीजी में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है। एलपीजी में लिखा क्वेश्चन, एलपीजी में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है। देखिए एलपीजी में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है। एलपीजी में एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है। एथिल मरकैप्टन क्यों मिलाया जाता है, क्यों मिलाया जाता है। देखिए एलपीजी में एथिल मरकैप्टन इसलिए मिलाया जाता है, क्योंकि यह एक महक या कर दीजिएगा सुगंधित अभिक्रमक है, जिससे गैस के रिसाव होने से पता लग जाता है, जिससे गैस के रिसाव होने पर, रिसाव या इसी को कह दीजिएगा बहाव होने पर पता लग जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है, और हम विनाशकारी घटना से बच पाते हैं, विनाशकारी घटना से बच जाते हैं। नोट में लिख लीजिएगा कि जो पढ़ाएंगे भी आगे ऑब्जेक्टिव है, पूछ देता है कि एथेन का सूत्र, कोई व्यक्ति जो टूथोलॉजी होता है लिखिएगा, एथेन का सूत्र C2H6, कॉमा करके लिख दीजिएगा ब्यूटेन का सूत्र C4H10, और प्रोपेन का सूत्र C3H8 होता है। और सीधा अगर पूछे एलपीजी का सूत्र क्या है, तो यही बताइएगा ब्यूटेन का सूत्र, अर्थात C4H10 बताइएगा, ठीक है। इतना सबसे पहले क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आज के क्लास हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे, मिलेंगे अगले लेक्चर में हम लोग।